नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना काबीना में तोसी हनूज मौमा, 10 फरवरी को तोसी को लेकर तजस्सुस बरकरार, वजीर आला के फैसले का इंतजार। रियासती कानून सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी को तौहीन अदालत की पादाश में जमानती वारंट जारी। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की असेंबली रुकनियत बहाल न करने पर कार्रवाई। नुमाइश आतिशज़दगी के नुकसानात की रिपोर्ट का कोई पुरसाने हाल नहीं। सोसाइटी मुआवजा अदा करके पल्ला झाड़ने की कर रही है कोशिश। और डकैती की वारदात में मुलव्विस 5 मुल्जिमीन बशमूल जुवेनाइल गिरफ्तार। चंद्रानगोट्टा पुलिस की कार्रवाई। माधवपुर पुलिस ने भी 6 सारिकों को पकड़ लिया। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत की काबीना में तोसी हनूज मौमा बनी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते जो खबरें सामने आईं उसके मुताबिक 7 या 10 फरवरी को काबीना में तोसी के कवी इम्कानात बताए गए, लेकिन उस पर भी अब मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, जिससे टीआरएस पार्टी के कायदीन में 10 फरवरी का टेंशन देखा जा रहा है। इत्तला के मुताबिक 10 फरवरी को सुबह 11 बजे या फिर शाम 4 बजे काबीना में तोसी की जा सकती है, लेकिन सरकारी तौर पर इस सिलसिले में कोई तैयारियां देखी नहीं गई हैं। ओहदेदारों का कहना है कि वजीर आला के फैसले का इंतजार है। जैसे ही फैसला होगा तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। अगर वजीर आला 10 फरवरी को काबीना में तोसी नहीं करेंगे तो उसमें मजीद ताखीर हो सकती है, क्योंकि 13 फरवरी को कौंसिल के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी होगा। उसके बाद पार्लियामेंट इंतखाबात का एलामिया जारी होगा। वैसे भी इंतखाबी एलामिया से काबीना में तोसी किसी किस्म की रुकावट नहीं है, लेकिन वज़ीर आला तोसी के बाद कोई पॉलिसी फैसले नहीं ले सकते। बाद सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि अगर काबीना में तोसी की गई तो वज़ीर आला इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए इन मामलात को काबीना में ज़ेर बहस लाना होगा। शायद इसीलिए वज़ीर आला काबीना की तोसी में ताखीर से काम ले रहे हैं। कांग्रेस के साबिक अरकान असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार को असेंबली अरकान के तौर पर बहाल करने के सिलसिले में हाई कोर्ट के अहकाम की तौहीन पर हाई कोर्ट ने महकमे कानून के सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी के खिलाफ 10,000 रुपए शख्सी मचलके के साथ जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को 15 फरवरी को शख्सी तौर पर अदालत में पेश होने की हिदायत दी गई है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर पीर राम मोहन ने कहा कि यौमिया 40 MGD पानी ज़ाय हो रहा है। स्वच्छ प्रोग्राम के तहत कमिश्नर बल्दिया के साथ जायजा इजलास में मेयर ने बताया कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में पीने के पानी के लिए यौमिया 400 MGD पानी लाया जा रहा है, लेकिन 10% पानी घरों की सफाई, गाड़ियों को धोने और दीगर कामों के लिए खर्च हो रहा है, और ये पानी सड़कों पर आने से सड़कें भी खराब हो रही हैं। मेयर ने कहा कि पानी की बचत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने बस्ती कमेटियों के जरिए स्वच्छ प्रोग्राम को मुनज़्ज़म अंदाज में अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मेयर ने कहा कि इसमें अवाम को भी हिस्सेदार बनाया जाए। कौमी अक़लियती कमीशन के सेक्रेटरी जे रामाकृष्ण राव ने रियासत में चलाए जा रहे अक़लियती अक़ामती स्कूल की सितारिश की है। जे रामाकृष्ण राव ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह के हमरा बहादुरपुर में वाक़ लड़कियों के अक़ामती स्कूल का मुआयना किया। सेक्रेटरी कौमी अक़लियती कमीशन ने अक़ामती स्कूल्स में दी जा रही तालीम
और तलबा की काबिलियत की सिताइश की। रामा कृष्ण राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें अकामती स्कूल आकर काफ़ी मसरत हुई है। अक़लियतों के लिए किसी दूसरी रियासत में इस तरह के अकामती स्कूल्स नहीं हैं। दूसरी रियासतों को भी तेलंगाना की तक़लीद करनी चाहिए। उन्होंने अक़लियतों के लिए अकामती स्कूल्स के क़याम पर इज़हार तशक्कुर किया। जे रामा कृष्ण राव ने तलबा की रियाजी के क्लास ली और तलबा को ज़रूरी मशवरे दिए। मुझे इन स्कूल्स में आकर बहुत खुशी हुई है। देश में कहीं भी इतना अच्छा प्रयास नहीं किया गया माइनॉरिटीज एजुकेशन के लिए। जो कमिटमेंट दिखाया जा रहा है, इतने अच्छे स्कूल्स, इतने अच्छे टेक्स्ट बुक्स, इतने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे फैसिलिटीज़ कहीं भी देखने को नहीं मिला। ये दूसरी मौका है मुझे यहाँ आने का। इसके पहले मैं विकाराबाद का स्कूल्स भी जाके देखा था। मैं इतना तो कहना चाहिए कि ये जो प्रयास हो रहा है, ये अथक प्रयास है। ये प्रयास का प्रतिफल आज नहीं, 10-15 साल के बाद जब ये बच्चे पूरे बढ़कर अडल्ट सिटीजन्स बनेंगे, इस देश की प्रगति के लिए ये लोग बहुत काम करने वाले हैं। बहादुरपुरा गर्ल्स टू माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स को श्री JRK राव, सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज दौरा करे हैं और हमारे स्कूल्स को देख के बहुत अप्रिशिएट करें जो फंक्शनिंग हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो इनिशिएटिव है वो बहुत तारीफ़ करे हैं। इसके पहले भी साहब हमारे स्कूल्स को इंस्पेक्शन करे हैं। ये कहीं भी जाते हैं अदर स्टेट्स को, जो तेलंगाना स्टेट का जो इनिशिएटिव है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, उसके बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में भी ये स्टार्ट करने के लिए उन्होंने सजेशन दे रहे हैं। आईसेट 2019 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी माह की 21 तारीख को एलामिया जारी किया जाएगा। 23 और 24 मई को इम्तिहान होगा। 7 मई से ऑनलाइन दरखास्तों का अमल शुरू होगा। 29 मई को की जारी की जाएगी। 13 जून को नतीजे जारी किए जाएंगे। आईसेट के तहत MBA और MCA में दाखिले दिए जाते हैं। 9 मई को हॉल टिकट्स जारी किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 12 फरवरी तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में 17 लोकसभा के हलकों से मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद गांधी भवन में दरखास्त दाखिल करें। दरखास्त के साथ मुकम्मल बायोडाटा भी मुंसलिक करना होगा। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान YV सुब्बा रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत का दिवालिया निकल चुका है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिलाने की तहरीक से चंद्रबाबू नायडू बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि धर्मा पोराटम के नाम से चंद्रबाबू नायडू फजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि रियासत के खजाने की हालत इंतहाई अबतर है। सुब्बा रेड्डी ने कहा कि 3 फरवरी को NTPC ने हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए 2000 करोड़ रुपए से ज़ायद के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया और कहा कि अदायगी न करने पर बरखी मुनक़ते कर दी जाएगी। YV सुब्बा रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को अवाम के मफादात का ख्याल नहीं, वह सिर्फ तेलुगु देशम के सियासी इस्तेहकाम में मसरूफ़ हैं। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि KCR ने काबीना की तोसी न करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर राव ने कहा कि आर्टिकल 163 और 164 के मुताबिक काबीनी वज़रा के साथ हुकूमत चलानी चाहिए, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं। वज़ीर आला काबीना की तोसी के मौक़िफ़ में नहीं है। ये तेलंगाना अवाम की तौहीन है। रियासत में असम्बली इंतखाबात हो चुके हैं। असम्बली के फिर नए इंतखाबात नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद अबूरी बजट पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का जेल जाना भी तय है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। कुलहिंद सनअती नुमाइश में आतिशबाजी का वाक़या हुए 9 दिन गुजर चुके हैं। इस वाक़े के बाद मुतासरा अफराद को हुकूमत की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई।
नुकसानात का जायजा लेने के लिए 15 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन अब तक इसका कोई अता पता नहीं। आतिशदगी के वाक़े के बाद नुमाइश की गहमा गहमी में कमी वाक़ हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। नुमाइश में हुए आतिशदगी के वाक़े में करीब 300 से ज़ायद दुकानें तबाह हो गईं। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। कई ताजरीन की उम्मीदें खाक में मिल गईं। 31 जनवरी ta 2 फरवरी तक इस मामले में वजीर दाखिला महमूद अली, सोसाइटी के सदर व साबिक वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने मुतासरीन के साथ पूरी हमदर्दी जताते हुए उनकी मदद करने का तयक़ुन तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातों ने भी मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज भी किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आने लगे तो कायदीन खामोश हो गए। नुमाइश सोसाइटी ने 300 से ज़ायद स्टॉल्स को 120 अफराद को अलॉट किया था। सोसाइटी पर लगाए जा रहे इल्जामात को देखते हुए अलॉट किए गए स्टॉल के ताजरीन को सोसाइटी ने किराया रकम और मुआवजा अदा कर दिया। डबल स्टॉल के लिए 71,000 रुपए, सिंगल स्टॉल को 36,000 रुपए के अलावा 18% जीएसटी सोसाइटी ने लिया था। जीएसटी की रकम को छोड़कर सोसाइटी ने मुतासरा ताजरीन को किराया वापस कर दिया और मुआवजे के तौर पर सोसाइटी ने डबल स्टॉल वाले ताजरीन को 2 लाख रुपए, सिंगल स्टॉल वालों को 1 लाख और राउंड स्टॉल वाले ताजरीन को 50,000 रुपए 6 फरवरी को अदा कर दिए। जराये के मुताबिक सोसाइटी ने मुतासरीन को डबल स्टॉल के लिए 4 लाख रुपए और सिंगल स्टॉल के लिए 2 लाख रुपए देने का फैसला किया था, लेकिन सोसाइटी इजलास में मुआवजे की रकम को कम कर दिया गया। सोसाइटी ने वादा किया था कि मुतासरा ताजरीन के स्टॉल्स तामीर करके दिए जाएंगे, लेकिन सोसाइटी ने मुआवजे की रकम देने के बाद अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हुए सिर्फ फर्श और टीन शेड के काम किए। स्टॉल बनाने के लिए लकड़ी के काम के अखराजात ताजरीन अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। नीचे वाला फर्श जो है ये तो उन्होंने खुद कर दिया ठीक। उसके बाद जो कारपेंटर का काम है ये हमने खुद कर दिया। हाँ, इसमें भी हमारा अपना खर्चा है, मगर उन्होंने कहा था कि पूरा स्टॉल बना के देंगे। उन्होंने जनाब दिया। ये जो फर्श है आपके सामने है, ये आपके सामने है, इसका ये फर्श उन्होंने ठीक किया। सिमर मजदूर क्या है, बेड शेड उन्होंने बनाया। बाकी जो आप देख रहे हैं ये कारपेंटर, ये हमने अपने से बनाया। ऐसा लगता है कि सोसाइटी सिर्फ मुआवजा अदा करके मामले से बरी होना चाहती है। मुतासरीन को हुकूमत से मुआवजा दिलाने के मामले में कोई पेशरफ नहीं की गई। सितम बाला सितम के 28 फरवरी तक नुमाइश चलाने का ऐलान के बाद इसमें 4 दिन की कमी करने की भी इत्तलात मिल रही है। नुमाइश के इख्तिताम के लिए अब सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं। स्टॉल्स के तामीरी काम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजीद 2 दिन तो और लगेंगे, लिहाजा कारोबार के जरिए उनको कोई आमदनी तो होने वाली नहीं है। मुतासिन की पूरी उम्मीद अब हुकूमत पर है। हुकूमत की तरफ से मुआवजा मिल जाए तो उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में ताजरीन बहुत मुतासिर हुए हैं। सोसाइटी की तरफ से मुआवजा मिला है और उसके बाद जो है गवर्नमेंट का, उनके भी लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी पूरा सर्वे किया, उन्होंने भी लिख के लिया है और उन्होंने भी हमको ये वादा किया है कि आपको जो हमारी तरफ से मदद हो सके वो बराबर कर लेंगे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से और कोई नहीं आया। लेकिन हमारा कपड़ा वपड़ा सब कुछ जल गया। सोसाइटी हमको ये मदद दिया है, जो हमारा रेंट था वो वापस किया, एक्स्ट्रा मेरे को डबल का 2 लाख दिया, सिंगल का 1 है। जो यहाँ पर तेलंगाना से जो सरकार है उन्होंने यहाँ से आदमी को भेजा था, वो रिपोर्ट लेके गया। आज तक भी वो कह रहा है जी मैं 2 दिन के अंदर ये आपको रिपोर्ट दूंगा, लेकिन आज तक को तेलंगाना सरकार हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, उनका हाथ में है। उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ देंगे, वो भी तो हम खड़े हो जाएंगे, वही उम्मीद है बस। और कब नुमाइंदगी कर रहे हैं? हुकूमत से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट की बात की गई, गए अभी तक सिलसिले में कहाँ तक पेश रफ्त? अभी तो हमको भी पता नहीं, ना देखा हमने किसी को तब से, और ना हमने पता है कहाँ वो पहुँच गए, क्या किया, हमारे केस कहाँ पहुँच गया। वादा किया है। हुकूमत इस मामले में खुसूसी तवज्जो दें और नुमाइश के इख्तिताम से कबल
कोई ना कोई फैसला ले तो इन मुतासिरीन को राहत मिल सकती है, वरना रात गई बात गई का मुहावरा सच साबित होगा। कैमरामैन अब्दुल जब्बार के साथ शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान सतीश मादिगा ने कहा है कि कांग्रेस के इत्तेहादी महाज से मोदी बौखलाहट का शिकार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राफेल मामले में राहुल गांधी के सवालात का मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो केसीआर को दोबारा वजीर आला बनाकर उनका एहसान चुका चुके हैं, लेकिन लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देकर तेलंगाना देने का एहसान चुकाएं। सतीश मादिगा ने कहा कि 17 फरवरी को वो कांग्रेस शक्ति यात्रा का आगाज करेंगे। 28 फरवरी को कलवाकुर्ती में इस यात्रा का इख्तिताम होगा। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस को कामयाब बनाना है। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चार मीनार से फलकनुमा तक वॉक का एहतमाम किया गया। एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार ने मीडिया को बताया कि वॉक में करीब 1500 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि शऊर बेदारी और ट्रैफिक कवायद व कवानीन और सेफ्टी के लिए चलाई गई वॉक में हिस्सा लेने वाले तलबा से जब सवालात पूछे गए तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिए। उन्होंने बताया कि मज़कूरा प्रोग्राम से हादसों में कमी वाक़ई हो रही है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिदैन से कहा गया कि वो अपने बच्चों को गाड़ी चलाने न दें, वरना ट्रैफिक पुलिस MV एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस मौके पर तलबा को हलफ दिलाया गया कि वो गाड़ी नहीं चलाएंगे। वॉक में मुकामी DCP बाबूराव के अलावा इंस्पेक्टरान पुलिस और दूसरों ने भी हिस्सा लिया। कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल ने BGR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नारायणगुड़े में तेलंगाना स्किल एंड नॉलेज सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नवीन मित्तल ने तलबा को इस स्किल व नॉलेज सेंटर से इस्तिफादे का मशवरा दिया। तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। नवीन मित्तल ने तलबा को मास्टर कोर्स के लिए mooc.org पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का भी मशवरा दिया। साबरीज ऑप्टिकल्स के मालिकान के मकान अजीज बाग वाक़े नूर खां बाजार पर महकमा इनकम टैक्स की तरफ से धावा किया गया। जुमे की सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक इनकम टैक्स अहदेदारों ने जायदादों के दस्तावेजात के अलावा बैंक अकाउंट्स की भी जांच की। साबरीज खानदान के शमसुद्दीन अहमद ने बताया कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में उनकी अराजियात फरोख्त हो रही है। शायद उसी वजह से इनकम टैक्स वालों ने धावा किया, लेकिन किसी भी तरह की कोई बेकायदगी नहीं पाई गई और न ही महकमे इनकम टैक्स के हाथ कुछ लगा है। चंद्रांगोटा पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस 5 मुलजिमीन बशमूल एक जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हाशिमाबाद के साकिनान सलमान, फखरुद्दीन, शेख फारूक और कैसर अक्सर रात के औकात में इलाके में घुमा करते थे। 6 फरवरी को काम से घर लौट रहे प्रमोद कुमार को रोककर इस टोली ने जोदोकोब किया और इस शख्स के पास से 4,500 रुपए की नकद रकम और एक मोबाइल फोन छीन कर फरारी इख्तियार की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से इस टोली का पीछा शुरू किया। बिलाखिर 7 फरवरी को पीली दरगाह के पास इस टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 4,500 रुपए की नकद रकम, मोबाइल फोन और 2 स्कूटर जब्त कर लिए हैं। उधर माधवपुर पुलिस ने भी 4 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान मुलजिमीन की गाड़ी के दस्तावेजात तलब किए गए तो वो दस्तावेजात नहीं बता पाए। पुलिस ने जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की तो वो आदि सारिक निकले। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 17 लैपटॉप्स, 25 सेलफोन और 4 मोटर बाइक्स बरामद किया है। उनके खिलाफ PD एक्ट लगाने पर गौर किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
तेलंगाना काबीना में तोसी हनूज मोहम्मा 10 फरवरी की तोसी को लेकर तजस्सुस बरकरार, वजीर आला के फैसले का इंतजार। रियासती कानून सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी को तौहीन अदालत की पादाश में जमानती वारंट जारी। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की असेंबली रुकनियत बहाल न करने पर कार्रवाई। नुमाइश आज की जिंदगी के नुकसानात की रिपोर्ट का कोई पुरसान हाल नहीं, सोसाइटी मुआवजा अदा करके पल्ला झाड़ने की कर रही है कोशिश। और डकैती की वारदात में मुलविस 5 मुलजिमीन बशमूल ज्वेनाइल गिरफ्तार, चंद्रानगुट्टा पुलिस की कार्रवाई। माधवपुर पुलिस ने भी 6 सारिकों को पकड़ लिया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।